सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर SK काला व्लॉग में। तो आज थोड़ा मौसम डापाचूक है। सुबह से ही बारिश हो रही थी, अभी बारिश रुकी है तो चारों तरफ घना कोहरा हो चुका है। तो आज हमने सोचा क्यों ना हमारे ही गांव के एक छोटी सी पहाड़ जिसका नाम सोनमंगरी है, यहाँ चला जाए और यहाँ पर थोड़ा घूम ले फिर लें और एक छोटा सा व्लॉग भी शूट कर लें। इस पहाड़ी के बारे में ये कहा जाता है, बहुत सारे पुराने लोग ये कहते हैं कि यहाँ बहुत सारा सोना गड़ा हुआ है, परंतु कुछ बुद्धिमान व्यक्ति जो हैं उन्होंने बताया है कि, और मेरा भी ये मानना है कि जब सूर्य जब उदय होता है तब उसकी जब रोशनी इस मठ पर या एक छोटा सा भवन बना हुआ है जो साधु संतों की तपस्या स्थली रहा है, उस पर जब ये सूर्य की रोशनी जब गिरती है तो वो सोने की तरह चमकता है। इस वजह से इसका नाम स्वर्णमंगरी है। और ये स्वर्णमंगरी या सोनमंगरी इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर आर्य समाज के संस्थापक श्री दयानंद सरस्वती जी यहाँ पर 2 बार प्रवास कर चुके हैं। इस वजह से ये मसूदा के लिए एक ऐतिहासिक स्थल है और काफ़ी पुराना है, परंतु अभी तो ये जर्जर हालत में है क्योंकि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ऐसे ऐतिहासिक स्थलों पर आते हैं और वहाँ पर कुछ नशे वगैरह करते हैं और उस जगह को तोड़ फोड़ करते हैं, उसे नुकसान पहुँचाते हैं। तो मेरा ये मानना है और आप सबको भी ये संदेश है कि आप जहाँ कहीं पर भी जाते हो तो ऐसे पुराने जो ऐतिहासिक अपने स्थल है, धरोहर है, उसकी रक्षा करें, सुरक्षा करें, उस पर कोई नाम वगैरह ना लिखें, तोड़ फोड़ ना करें और उसे संरक्षित करने के लिए आप प्रयास करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। तो आओ चलते हैं और देखते हैं स्वर्णमंगरी जहाँ गड़ा हुआ है बहुत सारा सोना। मौसम बड़ा बेईमान है और हम आए हुए हैं हमारे गांव की सबसे मशहूर छोटी सी पहाड़ी जिसका नाम है सोनमंगरी। तो सोनमंगरी की हम छोटी सी यात्रा कर रहे हैं। आज थोड़ा मौसम ख़राब है क्योंकि सुबह से ही बारिश हो रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना आज सोनमंगरी पे चला जाए। और ये इसका ट्रैक है, ज़्यादा ऊंची पहाड़ी नहीं है, छोटी सी है। ऊपर चल के देखेंगे, ऊपर एक प्राचीन बालाजी का मंदिर है और एक शिव जी का मंदिर है और एक कमरा बना हुआ है पुराने समय का जिसमें हमारे आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी इसमें 2 बार ठहरे हुए थे। और ये पहाड़ी वन विभाग के अंतर्गत आती है। आप देख रहे हो दूर दूर तक कोहरा फैला हुआ है और ये हमारे सामने मसूदा की कोठी और ये हमारा गांव जो आज कोहरे की आगोश में ढका हुआ। और अभी तो इस पहाड़ी पे हरियाली नहीं है, पर बारिश के मौसम में पूरा जंगल एकदम हरा भरा हो जाता है। तो इस पहाड़ी पे ये थोर, कुमटा, एलोवेरा, ऐसे बहुत सारी झाड़ियाँ, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये हमारा राहुल और ये हमारा जंगल और ये पुराने टाइम का कोई चबूतरा वगैरह रहा हुआ है, बना हुआ है। अरावली का ही पार्ट है और देखो पूरे जंगल में कोहरा ही कोहरा, कोहरा ही कोहरा दिख रहा है। आ चुका है बालाजी का प्राचीन मंदिर, बहुत सुंदर बना हुआ है, छोटा सा ही है पर बालाजी का मंदिर। जब इस पे इधर से सुबह सुबह के टाइम में सूरज की रोशनी गिरती है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इनका मूर्ति पे जो मालीपन्ना लगा हुआ है बहुत सुंदर चमकता हुआ दिखाई देता है। सोनमंगरी में स्थित श्री बालाजी का मंदिर। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की जय हो। यहाँ से दिखाते हैं आपको मसूदा का विहंगम दृश्य। अभी तो कोहरे की आगोश में पूरा ढका हुआ और ये मसूदा फोर्ट शान से खड़ा हुआ, जैसे एक बड़े समुद्र में कोई बड़ा जहाज़ लंगर डाले हुए खड़ा हुआ रहता है, उस तरह से अपनी शान से
खड़ा हुआ मसूदा फोर्ट्स। और ये है वो जिस कमरे की बात मैं कर रहा था, तो ये है सोनमंगरी। इसी के नाम से इस पहाड़ी का नाम सोनमंगरी पड़ा है। अब तो ये थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा जर्जर हालत में है। किसी टाइम में जब हम छोटे थे तब यहाँ पर गाय बकरियाँ चराने के लिए जब आते थे तो ये बहुत सही हालत में थी ये, और इसके ऊपर पट्टियाँ वगैरह एकदम सही हालत में थी। और यहाँ पर ये जो इसके झरों की ताके खिड़कियाँ बनी हुई है, यहाँ जब हम बैठते तो इधर से बहुत ही ठंडी हवा आती रहती थी। अभी तो इसको ऐसे कुछ समाज कंटक हैं जो इनको क्षति पहुँचाते हैं, अपनी पुरानी विरासत को पूरी जर्जर अवस्था में कर दी इसको। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा प्राचीन है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक थे, कहा जाता है कि वो यहाँ पर 2 बार रात्रि विश्राम कर चुके थे अपनी यात्रा प्रवास पर। जब वो उदयपुर जा रहे थे और उदयपुर ही उन्होंने अपना जो ग्रंथ था सत्यार्थ प्रकाश उसको पूरा किया था वहाँ पे। और इस जगह पर उन्होंने 2 दिन तक रुके थे। वो बहुत सुंदर बनी हुई थी ये, तो इसको तोड़ दिया गया। एक कमरा वो था और एक कमरा ये रहा। और यहाँ से इधर से होके इसकी छत के ऊपर से सीढ़ी जाती थी। और ये बीच का ये पार्ट बहुत सुंदर बनी हुई थी ये। अब तो बिल्कुल जर्जर अवस्था में हो चुकी है। चलो थोड़ा ऊपर देखते हैं इसके। चलिए, ये देखो ऊपर से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। हमारे आसपास के इस पूरी जंगल का, ये मसूदा का जंगल है, 3-4-5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ अरावली पर्वतमाला का ही एक पार्ट है ये। और मैं जिस जगह से अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मसूदा की ठीक ठाक ऊंचाई पर स्थित एक पहाड़ी है जिसका नाम सोनमंगरी है। सोनमंगरी इसका नाम इसलिए है, कुछ किंवदंतियों के अनुसार तो कोई कहते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोना गड़ा हुआ है, परंतु लोगों का मानना है कि ये जो मकान या जो भी ये बना हुआ है, मठ कह सकते हैं अपन इसे, तो इधर से ये पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा से जब सूर्य उदय होता है तो इसकी दीवार पर, उस साइड में उसकी दीवार पर जब सूर्य की रोशनी आती है तब ये बिल्कुल सोने के समान ही चमकता है। इसलिए इस पहाड़ी का नाम सोनमंगरी, स्वर्णमंगरी रखा गया है। और ये सामने हमारा प्यारा गांव मसूदा, जो कि आज कोहरे की आगोश में लिपटा हुआ है। दिन के लगभग 2 बज रहे हैं, पर अभी भी देखो कोहरा, घना कोहरा छाया हुआ है। और ये सामने भी जो हमने आपको दिखाया था बालाजी का मंदिर, ये हमारे मसूदा की कोठी, राव साहब की कोठी, एक तरह से ऐतिहासिक स्थल, ये भी हेरिटेज स्थान है। ये भी गढ़ है, 4-5 साल पुराना हेरिटेज स्थल है ये भी। तो ये है हमारी मसूदा की सोनमंगरी, जहाँ आज हम आए हुए हैं। और ये हमारा मसूदा का जंगल, जहाँ पर आज हम विज़िट करने के लिए आए हैं। ऐसे ही मौसम थोड़ा अच्छा है इस वजह से। तो आज का अपना ये छोटा सा ब्लॉग रहने वाला है हमारे मसूदा का और हमारी सोनमंगरी का। तो बहुत ही प्यारी जगह है ये हमारा मसूदा का जंगल। लगभग यहाँ से शुरू होके ये पूरा जंगल है और आगे तक है। अभी तो दिख नहीं रहा, आगे एक लास्ट में एक पहाड़ी है जिसको हम खांडी डूंगरी, चाटेड़ा दरबार, मसूदा का केदारनाथ, मसूदा का अमरनाथ कहते हैं। अभी कोहरे की वजह से दिख रही नहीं है, उसका ब्लॉग मैंने ऑलरेडी पहले ही अपनी चैनल पे अपलोड कर रखा था, तो वो भी आप जाके देखो। उस पहाड़ की ख़ास बात यह है कि अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु उसकी ख़ास बात यह है कि उसकी जो आकृति है धनुष के आकार की है। और अच्छी खासी चढ़ाई चढ़ने के ऊपर उसमें उस पहाड़ के ऊपर भोलेनाथ का एक प्राचीन मंदिर है। और चट्टान के अंदर एक नाक की आकृति की गुफा खुदी हुई है, जिसमें एक साइड से हम जाते हैं और अंदर फिर घूम कर फिर पाँव के बल फिर वापस निकलते हैं। तो बहुत अच्छी जगह है वो भी।
और वहीं से कुछ ही दूरी पर उन्हीं के सामने अपने भारत का सबसे बेस्ट पर्यटन विलेज जिसे घोषित किया गया था, देवमाली गांव है। अभी कोहरे के कारण वो भी नहीं दिख रहा है, जहां पर अभी कैंसर का झाड़ा लगाया जा रहा है और बहुत सारे जो कैंसर रोगी हैं उनको फ़ायदा भी हो रहा है। तो अगर किसी को कैंसर वगैरह है तो वो जाके वहाँ पे झाड़ा लगवा सकते हैं। 3 दिन का झाड़ा लगता है और अभी तक रिज़ल्ट भी उसका पॉजिटिव है। और ये हमारे भोलेनाथ का छोटा सा मंदिर। हम यहाँ पर बचपन में खूब आते थे यहाँ पे हमारी यहाँ से बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई है हमारे यहाँ भोलेनाथ की। एक बार का किस्सा बताता हूँ मैं आपको कि हम जब स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे सरकारी में, तो जैसे ही छुट्टी हो जाती थी तो हम बस घर पे बैग वैग रख के मैं, मेरे कुछ दोस्त वगैरह हम यहाँ पर आ जाते थे। और इस छोटी सी पहाड़ी की उस साइड से ही रास्ता बना के हमने हाथों से ही बनाया था रास्ता, और हमने जगह जगह पर बहुत सारे भगवान बना के रख दिए थे और वहाँ अगरबत्तियाँ वगैरह करते थे। एक दिन यहाँ पर भोलेनाथ के यहाँ पे इस चबूतरे की साइड में हमने यज्ञ किया। हमें आता तो कुछ था नहीं, तो जैसे जैसे यज्ञ करने शुरू किया तो आग लग गई यहाँ पे थोड़ी सी, मतलब जो छोटा बहुत चारा था यहाँ आसपास में वो जल गया। तो फिर हमने फटाफट से मिट्टी डाल दी वो खैर बचपन की थी, तो हमारी आस्था तो मतलब पवित्र थी, परंतु हमारे यज्ञ करने का तरीका थोड़ा शायद सही नहीं था इस वजह से। पर हम सारे दोस्त वगैरह अच्छी यहाँ पर भोलेनाथ की सेवा करते थे, यहाँ पे आते थे हम। जो है अपना आराम से, ये जो सोनमंगरी के नाम से जाना जाता है, पर अभी तक इसके ऊपर पट्टियाँ वगैरह सारी थी, ये सारी की सारी लोगों ने तोड़ दी है। और ये समझ नहीं पाते हैं कि अपनी जो विरासत है उसी को ये नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो मेरा तो सबसे ये रिक्वेस्ट है, कहना है कि जहाँ भी जाओ, चाहे किसी किले गढ़ में या कहीं पर भी, जब हेरिटेज स्थान है, ऐतिहासिक स्थल हैं, उन्हें संरक्षित करने की कोशिश करें, सुरक्षित रखें, उन पे किसी प्रकार के नाम वगैरह या उन्हें तोड़ फोड़ ना करें। और यहाँ पर थोड़ा सा आगे ही यहाँ पर एक माला है जो पुरानी शिकारगाह है राजा महाराजा की, यहाँ पर जाके वो शिकार करते थे। उसका वीडियो भी मैंने पहले से अपलोड कर रखा था, तो वो जाके अपने यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हो, मिस्टर एस का काला व्लॉग्स पर। तो ये बहुत अच्छी तरह से बनी हुई थी, परंतु अब तो इसकी हालत बहुत जर्जर हो रही है। अगर कोई भी प्रशासनिक व्यक्ति अगर कोई इस वीडियो को देखता है तो कृपया करके इस चीज़ को वापस सही करने की कोशिश करावें, और ताकि ये वापस ही उसके आने वाली पीढ़ियाँ भी इसको देख सकेगी भी। जो भारत के जो महान आर्य समाज के संस्थापक श्री दयानंद सरस्वती जी यहाँ पर ठहर के गए हैं, तो उनके हिसाब से तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। पूरी तरह से ये जर्जर हो चुका है, किसी भी करके इसको वापस इसका पुनरुद्धार करवाया जाए। तो चलो चलते हैं भोलेनाथ जी के मंदिर के पास में। तंग रास्ता है, अडे ला गया मैं। ये शिवलिंग भोलेनाथ का, हमारी पुरानी यादें जुड़ी है हमारी भोलेनाथ से। सोनमंगरी पीछे, और ये पीछे मसूदा। यहाँ पर पुराने समय में साधु सन्यासी भी रहते थे, इसलिए एक तरह से मठ हो गया, ये मठ ही है एक तरह से। और यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी 2 बार प्रवास पे आ चुके हैं यहाँ पे। तो ये मसूदा के लिए बहुत ही ज़्यादा एक ऐतिहासिक स्थल है, हेरिटेज स्थल है। इसका वीडियो मैंने पहले भी अपलोड कर दिया था, परंतु उसमें मेरी वॉइस नहीं थी, केवल कुछ लिखा हुआ ही था। और इस जंगल के अपना ये एक तरह से तीसरा व्लॉग है ये। एक व्लॉग मैंने पहले
माला जो कि ऐतिहासिक शिकार का उसका अपलोड कर दिया था। एक सोनमंगरी का पहले ही था ये इसका, और एक व्लॉग इधर लास्ट में एक पहाड़ी है खंडी डूंगरी चाटेड़ा दरबार, उसका मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया था पहले। वो भी व्लॉग आप देखे जाके अपने चैनल पर। तो मिलते हैं आपसे नए व्लॉग के साथ में, तब तक बने रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एस के काला व्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।